बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एम टारगेट क्लासेस पे। तो आज हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 5.2 प्रश्नावली के। तो थर्ड क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। थर्ड का जो फर्स्ट है उसमें है हमें सबसे पहले दिया गया है जैसे 2 है और फिर A2 हमें ज्ञात करना है और A3 हमारे 26 है। ठीक है, ये हमें दिए गए हैं। अब हमें इन्हीं से सॉल्व करना है और ये ब्रैकेट है ना, ये हमको मतलब इसको भरना है, इसका सही आंसर इसमें लिखना है और ये हमें दिए गए। तो A का जो मान है वो है 2 और देखो A1 A2 A3, A3 का मान है 26, A3 का मान क्या है 26। तो हम A3 को ऐसे भी लिख सकते हैं A + 2D बराबर में 26, यानी A3 का मान A + 2D A3 होता है, इसका मान है 26। तो अब इससे हम मान निकालेंगे। A का मान है 2, 2 + 2D बराबर में 26। उसके बाद में 2D बराबर 26 और ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ हो जाएगा 2D बराबर में 24। तो D बराबर में 24 बटे में 2, ये 2 इधर आ गया। फिर D बराबर में 2 का भाग 24 में 12 बार, ये हमारे D का मान आ गया। अभी सिर्फ D का मान आया, हमें A2 का मान ज्ञात करना है। तो आगे सॉल्व करते हैं। A2 का सूत्र होता है A + D, A2 बराबर में A + D, A का मान है 2 प्लस D का मान है 12, तो A का मान आ गया हमारे 14, A2 का मान, तो इसमें आएगा हमारे 14। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद में सेकंड करते हैं। सेकंड है, पहले एक बॉक्स दिया है, फिर 13 है, फिर वापस बॉक्स है, फिर 3 है। तो A का मान हमारे पास नहीं है, ना ही D का मान है, हमारे पास है A2 का मान और A4 का मान। A2 का मान है 13, तो हम A2 की जगह 13 ही लिख देते हैं, 13। अब A2 का सूत्र होता है A + B। ठीक है, A4 का मान है 3, A4 का सूत्र होता है A + 3D। ठीक है, ये हो गया हमारे समीकरण 1, ये हो गया हमारे समीकरण 2। जब हमसे सॉल्व ना हो, 2 पद दिए गए, D A हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें समीकरण बना के सॉल्व करना है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने समीकरण बना दी। अब कौन सी विधि यूज लेंगे? प्रतिस्थापन, पर वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, हम प्रतिस्थापन ले सकते हैं लेकिन विलोपन लेंगे वो शॉर्ट में। तो विलोपन विधि लेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, अब इनको घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो ये देखो इसका चिन्ह चेंज होगा। चाहे अब अगर हम 2 में से 1 को घटाएंगे, लिख देते समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो इसका चिन्ह चेंज होगा, ये हो गया, ये प्लस का इधर हो गया माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये चिन्ह चेंज हो गया। ठीक है, अब इनको घटाएंगे, 13 में से 3 जाएंगे तो 10, A से A कैंसिल, प्लस D माइनस 3D तो माइनस का 2D। अब 10 बटे में -2 बराबर में D, तो D का मान आ गया -5। ये हमारे क्या है, D का मान आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, A का मान निकालेंगे। A का मान निकालने के लिए D का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, मैंने शॉर्ट में कर दिया, समीकरण 2 में रखने पर D का मान, तो समीकरण 2 है 3 बराबर A + 3 इंटू में D है -5। ठीक है, तो हम D का मान रख दिया 3 का, 3 बराबर A प्लस माइनस माइनस 5 × 15, तो ये माइनस इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 15 और 3 18, तो A का मान हो जाएगा 18। ये हमारे हो गया A का मान। ठीक है, अब A का मान भी आ गया हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। A का मान है हमारे पास 18 और ये A3 है,
A3 यानी कि a प्लस टू डी, a प्लस टू डी है तो a का मान 18 प्लस 2 इंटू में d का मान -5, 18 माइनस 10 यानी A3 का मान 8। ये हमारे A3 का मान आ गया। ये समीकरण से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे एकदम करेक्ट मान आ जाएगा। समीकरण से कोई सा भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारे 5 फिर 2 बार बॉक्स, उसके बाद में 9 से 1/2। अब ये भिन्न वाला आपको आता होगा, भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले इसको इससे गुणा कराते हैं और इसको इससे जोड़ते हैं, ये इसको इससे गुणा और फिर जो आता है उसको इसमें जोड़ देते हैं। तो करते हैं जैसे 2 को 9 से गुणा 18, 18 प्लस 1 19, 19/2, ठीक है। तो ये हमारे 19/2 है। अब देखो a का मान है 5, d का मान हमें ज्ञात करना है, a4 का मान है हमारे पास, तो a4 बराबर में 19/2, ठीक है। इनको सॉल्व करके लिख रहे हैं। a4 का सूत्र होता है a प्लस 3d बराबर 19/2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। a का मान है 5, तो 5 प्लस 3d बराबर 19/2। ये 5 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 3d बराबर 19/2 माइनस 5/1, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 2 आएगा। इनको गुणा ही अगर एलसीएम ऊपर बस गुणा, तो 19 को 1 से गुणा तो 19 माइनस का माइनस, 5 को 2 से गुणा 10, तो 3d बराबर 19 में से हमारे 10 जाएंगे तो 9 बच जाएंगे बटे में 2। अब ये 3 इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में भी गुणे में ही आएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ देखो d बराबर 9/6 कैसे, 3 इंटू में 2, तो ये हो गया हमारा 6। अब इसको हम काटेंगे तो 3/2 आएगा, 3/2, ठीक है। 3/2 आ गया। तो अब हम इसको आगे करते हैं। d का मान आ गया, a का मान है a2 ज्ञात करना है, तो a प्लस में d, a का मान है 5 प्लस d का मान हमारा 3/2 बटे में 1 लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे 2 आएगा, नीचे गुणा ऊपर बस गुणा, 10 प्लस 3 यानी कि 13/2। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो a3 बराबर में a प्लस 2d, a का मान है 5 प्लस 2 इंटू में d का मान हमारे 3/2, तो 5 प्लस 6/2, ये कट जाएगा, 3 आएगा तो 5 और 3 8। यहाँ तक सभी की क्लियर है, बिल्कुल सही समझ आ रहा है। हमारे a का मान दिया हुआ था a4, यानी ये रहा। इसको बिल्कुल सॉल्व किया, 2 को 9 से गुणा करेंगे 18, 18 प्लस 1 19, 19/2 हो जाएगा। तो a4 का मान 19/2 है, तो a प्लस 3d ये हमारे a4 की जगह लिख सकते हैं और 19/2 इसका मान रख दिया। a का मान ये 5 का यहाँ रख दिया प्लस 3/2 बराबर 19/2 ये वाला, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 5 है यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 19/2 माइनस 5 और बटे में 1 लगा सकते हैं, एलसीएम लेंगे 2 आएगा। अब एलसीएम हमारे 2 आ गया, आगे सॉल्व करते हैं ना। एलसीएम 2 आ गया, तो अगर नीचे गुणा ही एलसीएम 2 इंटू में 1, तो ऊपर बस गुणा कर देंगे, 19 माइनस 5 दूनी 10, तो 3d बराबर 19 माइनस 3d बराबर में हमारे आएगा 9/2। अब ये 3 इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में 2 से गुणा होएगा 6 हो जाएगा, तो 9/6। अब ये कैंसिल आउट करेंगे तो 3/2, ये हमारे d का मान आ गया। उसके बाद में a2 है, a2 का सूत्र होता है a प्लस d, a का मान है 5, d का मान है 3/2, एलसीएम लेंगे 2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 13/2, ठीक है। उसके बाद में a3 है, a प्लस 2d, a का मान 5 प्लस 2 इंटू में d का मान है 3/2, तो 5 प्लस ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बोले आप 2 से
दो कैंसिल कर दो तो हमारे 3 बच गया। तो ये देखो ये हो गया हमारे 5 प्लस 3 तो वही 8 आ गया। ठीक है, और हम इसे आगे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमारी ये था 5 प्लस 2 इंटू में 3 बटे में 2, तो हम 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, तो 5 प्लस 6 बटे में 2, 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, तो 5 प्लस 3 यानी कि 8। ये दोनों ही सही है, कैसे भी करो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से करो। मैथ के सवाल खुद के मन से करो, सूत्र लगाओ, जो भी सूत्र लगाओ उसको लिख दो। अब उसमें भले पहले इसका मान निकालो चाहे इसका निकालो, उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, और प्लस माइनस की मिस्टेक है तो उसे सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें एक भी माइनस की भी गड़बड़ होगी तो पूरा आंसर गलत है। ठीक है, अगला हमारे -4, फिर है बॉक्स, फिर वापस से बॉक्स, फिर वापस बॉक्स है, फिर क्या है वापस बॉक्स, और फिर है 6। इसमें एक का मान है और 6 हमारे पास। तो ये देखो a का मान है -4, a2 का मान हमारे पास नहीं है, a3 का मान नहीं है, a4 का मान नहीं है, a5 का मान नहीं है, हमारे पास मान है a6 का। ठीक है, और d का मान भी नहीं है हमारे पास, a 2 3 4 बचा है, a6 का मान है 6, तो a प्लस 5d, ये 6 का सूत्र होता है a6 का। a का मान है -4 प्लस 5 d बराबर में 6, तो माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4, तो 5d बराबर में 10 हो जाएंगे, 6 और 4 10। फिर d बराबर में 10 बटे में 5, 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार, तो d का मान आ जाएगा 2। ये हमारे d का मान आ गया। मान रखते जाओ अपने आप आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारे d का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, d का मान है, a का मान है, आगे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसको बता देती हूँ, ये a2 है, इसका मान ये a2, a3, a4, a5 ये है, इसका सूत्र होता है a प्लस d, इसका सूत्र है a प्लस 2d, इसका सूत्र a प्लस 3d, और इसका सूत्र है a प्लस 4d। ये सूत्र है, आप मान रखो और सॉल्व करो। ठीक है, वापस बता देती हूँ। a का मान है -4, a6 का मान 6 है, ये हमारे दिया हुआ है। फिर a प्लस 5d, ये a6 है, इसका सूत्र है a प्लस 5d बराबर 6, तो -4, a का मान -4 है, a का मान -4 ये लिख दिया, प्लस 5d का 5d बराबर में 6। अब ये माइनस का 4 है, पक्षांतरण करेंगे तो इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ के प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से -4 जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, 5d बराबर 10, तो d है ये d, इसका मान हो जाएगा 10 बटे 5, ये 5 गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो 5 का भाग 10 में 2 बार, d बराबर में 2। ठीक है, यहाँ तक सभी ये क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे ये बॉक्स है, फिर 38 है, फिर 3 बार वापस से बॉक्स है। तो इसमें देखो a का मान नहीं है हमारे पास, a2 का मान है 38, तो a2 बराबर में है 38, और ये है हमारे 3 4 6, a6 का मान है हमारे माइनस का 22, तो हम क्या करेंगे, a2 का सूत्र होता है a प्लस में d बराबर में 38, और a6 का मान होता है a प्लस 5d बराबर में हमारे माइनस का 22 है। ये हो गया हमारे समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है, अब इस समीकरण को हम विलोपन विधि से करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन हमारे बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो हम इसे विलोपन विधि से करेंगे, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल, प्लस का और माइनस का, तो ये हो जाएगा -4d बराबर में ये प्लस
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे 2 0 60। तो d बराबर में 60 बटे में -4, तो d बराबर में हो जाएगा 15। d का मान हमारे आ गया 15। ठीक है, इंक पढ़ ले, एक बार इंक डाल देते हैं। d का मान अब हमारे 15 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो d का मान है वो हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर जो छोटी है उसमें रख देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे हम d का मान। तो समीकरण 1 में a प्लस d बराबर में 38, ये समीकरण 1 है। इसमें d का मान रखेंगे, a का मान हमें निकालना है, इसलिए d का मान है 15 बराबर में 38। 15 नहीं, माइनस का 15 है हमारा d का मान, ये हो जाएगा माइनस। तो a बराबर में 38 प्लस 15 हो जाएगा, इधर जाएगा तो a बराबर में 2 हो जाएगा, तो 40 और 50 53। ये हमारे आ जाएगा a का मान, ये a का मान क्या है, सही है 53 आएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, a का मान तो हमारे पास आ गया, ये आ गया 53 आ गया हमारे a का मान। a1 a2 ये है a3, ये a4, ये a5, इनका मान आप निकाल लेना। a2 का a3 का सूत्र होता है a प्लस 2d, a प्लस 4d, a प्लस 3d, a प्लस 6d। सूत्र है आपके पास, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, यानी 78 क्या है, हमारा अंतिम पद है। और इसने पूछा है कौन सा पद 78 है, यानी ये नंबर पूछ रहे, नंबरिंग पूछ रहे, कौन सा नंबर का हमारे 78 है। भाई चौथा पद है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, कौन सा है, नंबर पूछ रहा है। तो पदों की संख्या n होती है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, n है जो हमें ज्ञात करना है। 78 क्या है, हमारे अंतिम पद है, क्योंकि इससे बड़ा हमारे पास कोई पद ही नहीं है, ये अंतिम पद हो गया हमारे। तो an यानी कि अंतिम पद, ये हमारे 78। a का मान है हमारे 3, d का मान है a2 माइनस a1, a2 है 8 माइनस a1 3, यानी ये हो गया 5। ये हमारे d का मान है। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था 4 भाई है, 3 दे देता है, 1 चल जाता है, तो हमारे वो a के सूत्र लगता है an वाला। ये देखो an है, a है, d है, बस n नहीं है, चारों भाई में से एक गायब है, उसको ढूंढना है तो सूत्र लगा देते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये हमने सूत्र लगा दिया। an का मान है 78 बराबर a का मान है 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू में d का मान है 5। तो ये इधर 3 प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 78 प्लस 3 जाएंगे 75। अब ये गुणे में 5 इधर आएगा भाग में, बराबर n माइनस 1 ही अकेला ही बचा है। 5 का भाग 78 में देंगे तो 15 बार n माइनस 1। अब ये माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1, तो 15 प्लस 1 बराबर n, यानी 16 है हमारे n का मान। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हो गया हमारा आंसर। n का मान निकालना था, n का मान 16 आ गया, बस। एक मिनट, वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज कर देना, नहीं करोगे तो मैं नाराज। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।